नेशनल एक्शन प्लान पर अमल से मुतालिक अपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत कर रहे हैं। फितनाकारे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लिया जाएगा। आला सिवर और अस्की क़यादत शरीक सिक्योरिटी सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। सूबे अमन अमान से मुतालिक अपनी रिपोर्ट्स पेश करेंगे। पाक अफगान सरहदी अमूर और ख्वारिजियों के खिलाफ ऑपरेशन का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। कुरम में असलहा जमा कराने के लिए फरीकैन 15 रोज में लायहा अमल देंगे। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुरम को असलहे और बंकर से पाक किया जाएगा। असलहा खरीदने के लिए कुरम में चंदा जमा करने की इजाजत नहीं। बंकर्स गिराने के बाद लश्कर कशी करने वाले फरीक को दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद की इस्ताद दहशतगर्दी अदालत से पीटीआई कारकुनों को रिलीफ। 26 नवंबर एहतजाज केसेस में 250 मुलजमों के दरख्वास्त जमानतें मंजूर। अदालत का 5-5 हज़ार रुपये के मुचलकों पर रिहाई का हुक्म। 150 मुलजमान की जमानत की दरख्वास्तों पर भी खारिज। उमर अयूब की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तोसी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले मुज़ाकरात के बारे में हमारा क्लियर बयानिया है। बानी पीटीआई समेत कारकुनों को रिहा किया जाए। 9 मई और 24 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुज़ाकरात के बारे में कल बड़ा क्लियर हमारा बयानिया भी आ चुका है। हमारे बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है हमारे असीरान उनकी रिहाई। नंबर 2 हमारे 2 कमीशंस हैं 9 मई के और 26 नवंबर के। इन कमीशंस के हवाले से हमने वहाँ पे जो टीम है गवर्नमेंट की उनको बताया। मुज़ाकराती कमेटी का माहौल बेहतर। वक्त आने पर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और बानी पीटीआई भी बैठ सकते हैं। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने मुतालबात पेश नहीं किए। कारकुनान की रिहाई और जुडिशल कमीशन के मुतालबात उठाए। बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। मुल्क को मीसाक की जरूरत है। तमाम जमातों को बैठना चाहिए। मुआफ़ी उसको मिलती है जिसने मुआफ़ी मांगी हो। एक तरफ मुआफ़ीनामा लिखते हैं, दूसरी तरफ धमकियां भी देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी तहरीक इंसाफ पर बरस पड़ी। कहा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में फसादियों के लिए तकरीब रखी जाती है। ऐसे बुलवाइयों को रिलीफ मिलेगा तो 9 मई बार बार हो सकता है। पीटीआई ने मासूम बच्चों को अपनी इंतशारी सियासत का ईंधन बनाया। पंजाब के अवाम को खुशखबरी भी सुना दी। बोली मुफ्त सोलर प्रोग्राम शुरू कर दिया। बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद को सोलर पैनल की सहूलत नहीं मिलेगी। पाकिस्तान भर में इंटरनेट सर्विस एक बार फिर मुतासिर होने का खदशा। कतर के करीब सबमरीन केबल में खराबी पैदा हो गई। तर्जुमान पीटीए के मुताबिक सबमरीन केबल में खराबी से मुतल्लिक अलर्ट जारी कर दिया। इंटरनेट सारिफीन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मुतल्लिका टीमें खराबी दूर करने के लिए कोशिश हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 2 नफसियाती हदें खो दी। अंडर इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 1,15,923 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता 278 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान का 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हदफ। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट की तौसी में चीनी कंपनियां पेश। चंगान, एमजी और आयमा का पाकिस्तान में ईवी लॉन्च करने का मंसूबा। निशात ग्रुप ऑटोमोबाइल डिवीजन का जनूबी कोरिया की हुंडई के साथ ईवी मुतारिफ कराने का ऐलान। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिक्शों के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम का इंदिया दे दिया। सिंध हुकूमत रेड लाइन BRT मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए मुतहरिक। सीनियर वजीर सिंध शजी इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। मंसूबे में हायल रुकावटों को जल्द अज जल्द खत्म करने और काम में तेजी लाने की हिदायत। कहा मंसूबे में मजीद ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। 3 शिफ्टों में काम किया जाए। मंसूबा कराची के लिए फ्लैगशिप ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस अकेडमी की अपग्रेडेशन का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी के हॉस्टल और मेस का तफसीली मुआयना।
ज़ेर तरबियत अफसरान से मुलाकात में सहूलत से मुतालिक दरियाफ्त किया। कहा, नेशनल पुलिस अकेडमी को माली तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाना है। नेशनल पुलिस फाउंडेशन की जानिब से 25 करोड़ का चेक जल्द NPA के हवाले कर दिया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन 20,000 के करीब और भी हमारे जो हैं पुलिस कांस्टेबल्स भर्ती करेंगे। कच्चे के एरिया में बहुत बड़ा ब्रिज भी बन रहा है, उस पर भी काम चल रहा है। अब तक कैमरास जो लगे हैं वो तकरीबन इन पोलों में जो हैं 175 पोल्स पर कैमरास भी लग चुके हैं और अभी टेस्टिंग ट्रांसमिशन हम चला रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि उसकी वर्किंग को, कि वो कैमरास कैसे चल रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध का पुलिस में खाली असामियों को पुर करने का फैसला। ज़ाउल नजार की 365 न्यूज़ के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा, पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए पुलिस में भर्तियां करेंगे। CCTV कैमरों की टेस्टिंग ट्रांसमिशन कर रहे हैं। कच्चे के इलाके में पुल की तामीर इस बात का सबूत है कि वहां बेहतरी आई। कच्चे के इलाके से 207 मगनियों को बाजियाब कराया गया। लीबिया और यूनान कश्ती हादसे के बाद हुकूमत का बड़ा एक्शन। हादसात में मुलविस 40 इंसानी स्मगलर्स के नाम कंट्रोल लिस्ट में शामिल। इंसदादी स्मगलिंग सेल इस्लामाबाद जोन में 5 मुकदमा दर्ज। अब तक 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन की हिदायत पर मज़ीद टीमें तश्कील। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से 2 साल के लिए जिम्मेदारियां संभाली। मंदूब आसिम इख्तार की परचम रखने की तकरीब में शिरकत, पुरअमन और महफूज दुनिया के लिए इज्तिमाई कोशिशों में किरदार अदा करने का अज़्म। कहा, पाकिस्तान मकबूजा और मजलूम अवाम के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। मगरिबी हवाओं ने रंग जमा दिया। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर, रावलपिंडी, अटक, जेहलुम समेत पंजाब के बेशतर शहरों में भी बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की 6 जनवरी तक वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवेज को कई मकामात से बंद रखा गया। शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज का रुख इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया गया। बालाई इलाकों में इंतहा की सर्दी, बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। अपर डी कमरात में बर्फबारी, लोहारी टनल में 10 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। भारी मशीनरी से बर्फ हटाने का काम जारी। स्कर्दू और ग्रुप्स में पारा -9 तक गिर गया। लह में -8, अस्तोर -5, पारा चनान -4 रिकॉर्ड। आजाद कश्मीर की कई वादियां शदीद बर्फबारी की लपेट। निजाम जिंदगी धर्म भरम, कई इलाकों में बिजली भी गायब। पानी नलकों में जम गया, मकीनों की नकल मकान। बरतानवी शहर मैनचेस्टर में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। मूसलाधार बारिश से गली मोहल्ले नदी नालों में तब्दील। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। मोटरवे समेत रेलवे का निजाम भी मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों में हंगामी सूरत हाल नाफिज। आइंदा दिनों में मजीद बारिश का इम्कान। चीन में कोरोना के 5 साल बाद एक और कोरोना जैसा वायरस तेजी से फैलने लगा। नाम ह्यूमन मेटाएनियोवायरस रखा गया। मुतासरा अफराद में नज़ला और कोरोना जैसी अलामात की शिकायत। सोशल मीडिया के मुताबिक चीन में अस्पताल मरीजों से भर गए। मरने वालों की तादाद भी बहुत ज्यादा। चीन में नया वायरस फैलने की खबरों ने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर बुखारी की अहलिया इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा शाम 4 बजे मिलपुर मरी रोड इस्लामाबाद के आबाई कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी समेत सियासी शख्सियात का नैयर हुसैन बुखारी से तासियत का इजहार। जनूबी कोरिया के आर्मी चीफ समेत 2 फौजी अफसरों पर फर्द जुर्म आए। खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया के साबिक सदर की गिरफ्तारी रोक दी गई। वारंट गिरफ्तारी में तौसीक का इम्कान।